हेलो एंड वेलकम एक बार फिर से आप सभी का माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन पढ़ रहे थे जो सीएचओ की जो मेन चीज अभी तो क्योंकि सीएचओ है, लेकिन सीएचओ और नॉन सेट में दोनों काम आने वाले इम्यूनाइजेशन के ऊपर पॉइंट पढ़ रहे थे। कल अपन ने 40 पॉइंट कंप्लीट कर लिए, आज 20 पॉइंट और लेकर आया हूं। इसके बाद में आपको कभी भी कहीं भी किसी बुक के अंदर कोई भी चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको ये 60 पॉइंट याद है ना दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आपके सारे पॉइंट आपके क्या है, क्लियर है। क्लियर चीज है, तो ध्यान रखना ये 20 पॉइंट और तो टोटल कितने हो गए आपके 60 पॉइंट है। और 60 पॉइंट बेहद ही क्या होते हैं आपके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और यही आपके क्वेश्चन आएंगे। मैं कह रहा हूं यदि आपने ये तीनों क्लास देख ली और एग्जाम से पहले, अभी आप देख रहे हो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम से पहले एक बार इसको और देख के चले जाना। और मैं श्योरिटी कह रहा हूं इसमें से आपको हुप टू हुप डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। 40 क्वेश्चन वो हो गए, 20 क्वेश्चन आज मैं और बताऊंगा। टोटल 60 क्वेश्चन ऑन इम्यूनाइजेशन और इसके बाद कोई भी चीज पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। क्लियर चीज है। नेक्स्ट अपन पॉइंट स्टार्ट करें। अब देखिएगा जो अपना सबसे पहला पॉइंट, तो सबसे पहला पॉइंट यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहला पॉइंट आपका कौन सा रहेगा, ये पॉइंट आपको दिख रहा है। उसके बाद एक फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है देखना। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि वैक्सीन वर्ड कोइन बाय द लुईस पास्चर। सबसे पहला पॉइंट है, यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो वैक्सीन टर्म है वो किसने दी थी, तो आपको सबसे सीधा सटीक आंसर आपको देना है क्या हो गया दोस्तों, लुईस पास्चर ने दी थी। ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि जो वैक्सीनेशन वर्ड गिवन बाय द एडवर्ड जेनर। ध्यान रखना, एक है वैक्सीन और एक है वैक्सीनेशन। यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वैक्सीन वर्ड किसने दिया, तब आपको देना लुईस पास्चर। और यदि आपसे पूछे वैक्सीनेशन वर्ड किसने दिया, तो ध्यान रखना एडवर्ड जेनर। वही एडवर्ड जेनर जिसने स्मॉल पॉक्स के जो वैक्सीन उसकी क्या की थी, डिस्कवरी करी थी। तो ध्यान रखना ये वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर और उसके बाद में क्या हो गया आपका वैक्सीन लुईस पास्चर के द्वारा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है आपका कि ऑल लाइव, क्या लिखा हुआ दोस्तों, ऑल लाइव वैक्सीन, ऑल लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट येलो फीवर। ये क्वेश्चन है दोस्तों और बिल्कुल अपने माइंड के अंदर बिठा लेना। ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत सारे क्यूरीज बच्चे मुझे भेजते हैं कि सर क्या लिखा, ऑल लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। कोई भी लाइव वैक्सीन आप प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, लेकिन एक है लाइव वैक्सीन जिसका नाम क्या दोस्तों, येलो फीवर। उस लाइव वैक्सीन को आप प्रेगनेंसी में भी लगा सकते हो। प्रेगनेंसी में कब लगा सकते हो दोस्तों, तो प्रेगनेंसी में जब लगा सकते हो कि किसी भी कंट्री के अंदर यदि एपिडेमिक फैलती है, क्लियर चीज, उसी कंट्री के अंदर यदि एपिडेमिक आती है तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, तो ध्यान रखना आपको येलो फीवर लगाना, अन्यथा येलो फीवर लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। या जैसे माना कोई वुमन है, जैसे यहां से आपकी वुमन कहां जा रही है, अमेरिका, और अमेरिका में येलो फीवर की एपिडेमिक आ रखी है, इसका मतलब तो उसको येलो फीवर लगवाना है। क्लियर चीज है। तो ध्यान रखना एक ही कंडीशन येलो फीवर, वो लाइव वैक्सीन लगानी, बाकी कोई भी वैक्सीन आपको प्रेगनेंसी के अंदर नहीं लगानी है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमेशा बच्चे पूछते हैं और ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दोस्तों, क्या लिखा है, सिम्टोमेटिक एचआईवी पेशेंट, मतलब एचआईवी हो रखा है और उसमें एचआईवी के सिम्टम आ रहे हैं। क्लियर चीज है। फिर लिखा ऑल लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड एक्सेप्ट बीसीजी। ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट हो गया दोस्तों। क्या लिखा हुआ है कि सिम्टोमेटिक जो एचआईवी पेशेंट है, उस सिम्टोमेटिक एचआईवी पेशेंट में सारी की सारी आप क्या करो, जो वैक्सीन है लाइव वैक्सीन वो नहीं देनी है। यदि आपने सारी लाइव वैक्सीन दी, कोई सी भी लाइव वैक्सीन दी, तो उसकी वजह से दोस्तों उसको एचआईवी के अंदर वो बीमारी हो सकती है, क्योंकि एचआईवी वाले पर्सन के अंदर इम्यूनिटी क्या होती है, लो या वीक होती है। ठीक है। अब यदि अपन नेक्स्ट बात करें तो क्या आपको बीसीजी दे सकते हो। क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइव वैक्सीन कैन बी गिवन इन एचआईवी या सिम्टोमेटिक एचआईवी पर्सन। क्लियर चीज है। तो सिम्टोमेटिक एचआईवी पर्सन के अंदर आप क्या दे सकते हो दोस्तों, बीसीजी दे सकते हो। अब आप बोलो सर बीसीजी क्यों दे सकते हैं, बीसीजी इसलिए दे सकते हैं दोस्तों क्योंकि जो आपका एचआईवी में सबसे ज्यादा जो अपॉर्चुनिटिक इंफेक्शन होता है उसका नाम क्या हो दोस्तों, ट्यूबरक्लोसिस। उस ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, बीसीजी दिया जाता है। क्लियर चीज है। क्योंकि उसको आगे जाके क्या नहीं दोस्तों, ट्यूबरक्लोसिस नहीं हो, इसके लिए अपन क्या देते हैं, बीसीजी देते हैं। दिस इज द पॉइंट, कीप इन माइंड, अपॉर्चुनिटी इंफेक्शन सबसे ज्यादा होता है उस वजह से। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर है। ये दोनों पॉइंट सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है और आपके नोट्स के अंदर नोट डाउन करना है। उसके बाद में दोस्तों क्या लिखा है
ये लिखा आपका पॉलीवेलेंट, ये वर्ड इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो पॉलीवेलेंट इसका मतलब क्या होता है। क्लियर चीज है, पॉलीवेलेंट का मतलब क्या लिखा हुआ है कि वैक्सीन विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम टू वैक्सीन। क्या बोल रहे हैं, वैक्सीन जो आपकी वैक्सीन है वो प्रिपेयर्ड फ्रॉम द 2 एंड मोर स्ट्रेन, 2 या 2 से ज्यादा किसी भी स्ट्रेन को मिक्स करके जो वैक्सीन बनाई जाती है उसका नाम होता है दोस्तों पॉलीवेलेंट। लेकिन शर्त क्या है, ऑफ द सेम वैक्सीन, वो स्ट्रेन क्या होनी चाहिए, सेम वैक्सीन की होनी चाहिए। अब आपके ये पॉइंट भी समझ में नहीं आया कि सर क्या बोल रहे हो कि सेम वैक्सीन इधर स्ट्रेन, कहने का मतलब ये दोस्तों कि जैसे माना कि पोलियो तो P1, उसके बाद में P2, उसके बाद में P3, पोलियो की यदि आप क्या कर रहे हो तीनों स्ट्रेन की एक वैक्सीन बना रहे हो, दैट्स मींस क्या हो गया दोस्तों, दिस इज द पॉलीवेलेंट। यदि आप ओनली फॉर पोलियो की एक जो आपकी क्या ले स्पेसीज ले रहे हो उसके ऊपर जैसे माना P1 पे ले रहे हो, इसका मतलब वो मोनोवेलेंट हुई। यदि आप क्या कर रहे हो P1 और क्या करें दोस्तों P2 ले रहे हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बाईवेलेंट बोलेंगे। क्लियर चीज है, यदि 2 या 2 से अधिक स्ट्रेन एक ही सेम वैक्सीन की, मतलब मैंने किसकी बात करी, पोलियो की, तो उसको अपन दोस्तों क्या बोलते हैं, पॉलीवेलेंट। पॉलीवेलेंट का क्वेश्चन आ जाए क्या करोगे, 1 क्या लगेगा, 2 एंड मोर स्ट्रेन ऑफ द सेम स्पेसीज आल्सो कॉल्ड पॉलीवेलेंट। और इसका एग्जांपल आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखना, नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है और इसके बारे में क्या पता क्वेश्चन आपसे पूछ ले, तो ये क्वेश्चन भी आपके सभी के क्लियर होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ये लिखा हुआ है कि लास्ट केस ऑफ पोलियो इन इंडिया कब आया था बताओ भाई, 13 जनवरी 2011, ठीक है, इन वेस्ट बंगाल एंड गुजरात। ध्यान रखना, पोलियो का सबसे लास्ट जो आपका आया था वो केस 13 जनवरी 2011 को आया था, और वो भी कहां, वेस्ट बंगाल और किसके अंदर आया था दोस्तों, गुजरात के अंदर आया था। दिस इज द पॉइंट, कीप इन माइंड। क्लियर चीज है, तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि पोलियो का लास्ट केस कब आया, तो ध्यान रखना 13 जनवरी 2011, और आया किधर था दोस्तों, वेस्ट बंगाल एंड गुजरात। उसके नीचे जस्ट नीचे पॉइंट लिखा है WHO, क्या लिखा हुआ आपका, WHO डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री इंडिया। ध्यान रखना क्वेश्चन आएगा कि WHO डिक्लेयर पोलियो फ्री इन इंडिया, इंडिया को WHO ने कब पोलियो फ्री कर दिया, तो दोस्तों क्या डेट है, ध्यान रखना 27 मार्च 2014। कब किया गया, ध्यान रखना 27 मार्च 2014 को इंडिया WHO ने क्या कर दिया कि इंडिया में कोई भी पोलियो नहीं है, इसका मतलब इंडिया क्या हो गया आपका, पोलियो फ्री कंट्री है। क्लियर चीज है। अब देखना तो लास्ट केस कब आया आपका, 2011 में, 3 साल के बाद में क्या किया WHO ने, फ्री किया। अभी अपन हम हमेशा कहते हैं ना कि WHO के अंदर कोई भी डिजीज को पेटेंट करवाना तो उसके लिए 3 साल लगते हैं, तो 3 साल केस नहीं आने चाहिए। इंडिया में बिल्कुल 3 साल केस नहीं आए, इसलिए WHO ने इंडिया को 2014 मतलब कितनी हो गया आपकी 27 मार्च 2014 को क्या कर दिया, फ्री कर दिया। अब उसके बाद देखिएगा, ध्यान रखना नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। क्या लिखा आपका कि एंडेमिक कंट्रीज ऑफ पोलियो इज, कि ऐसी अभी तक ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके अंदर पोलियो है, वहां उस कंट्री के अंदर एंडेमिक है। एक तो आपका सबसे पड़ोसी देश जिसका नाम क्या है, पाकिस्तान, उसके बाद में क्या लिखा दोस्तों, अफगानिस्तान, और उसके बाद में क्या लिखा दोस्तों, अमेरिका। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, क्या लिखा हुआ, अमेरिका। ध्यान रखना अमेरिका खुद के अंदर भी आपका क्या नहीं है, खुद के अंदर भी आपका अभी तक पोलियो के केस मिल रहे हैं, लेकिन इंडिया से नहीं मिल रहे, और इस पोलियो के ऊपर बड़ी बड़ी कंसर्न होती है। क्लियर चीज है, और अमेरिका इंडिया से ये फॉर्मूला मांगता है कि इंडिया इतना बड़ा कंट्री होने के बावजूद भी आपने कैसे पोलियो फ्री कर दिया, उसके लिए हमेशा प्लानिंग करते हैं। तो जब अमेरिका प्लानिंग करता है ना दोस्तों, तो वो इंडिया के साथ मिलकर प्लानिंग करता है कि इतना बड़ा कंट्री होने के बाद में भी आप इतने जल्दी पोलियो फ्री हो गए, ये आपने कैसे किया। तो ध्यान रखना, आप सभी को याद है ना, इंडिया ने कब चलाई थी, 95 के अंदर, आपको पता है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन एक कैंपेन चलाई थी, और उसी कैंपेन के अकॉर्डिंग इंडिया ने क्या किया, संपूर्ण एक बार पूरे बच्चे जितने उनको सबको 5 साल तक सबको पोलियो पिलाया। और आज भी ओरल, ध्यान रखना बाकी जगह आईपीवी चलती है, लेकिन इंडिया में ओरल भी चलती है और आपकी इंजेक्टेबल भी चलती है, इसलिए इंडिया ध्यान रखना क्या है आपका फ्री है। लेकिन ध्यान रखना इंडिया 2014 में फ्री हुआ है, लेकिन आज तक भी इंडिया क्या कर रहा है, पोलियो पिला रहा है। क्यों, क्योंकि इंडिया चाह रहा है कि वापस कोई भी केस नहीं आए। और वो क्यों पिला रहा है इंडिया, इसलिए पिला रहा है क्योंकि आपका जो पड़ोसी देश है ना, वो क्या है, पोलियो से ग्रसित है। क्लियर चीज है, आपका पड़ोसी देश कौन सा, आपका अफगानिस्तान, वो क्या है, पोलियो से ग्रसित है।
इसलिए इंडिया को क्या करना पड़ रहा है, पोलियो पिलाना पड़ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी स्टूडेंट को माइंड में रखना है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों क्या लिखा हुआ है आपका, ओरल पोलियो वैक्सीन स्टेबलाइज्ड विथ मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या लिखा हुआ ध्यान रखना, पोलियो में क्वेश्चन आ जाए कि पोलियो जो आपका वैक्सीन है वो ओपन वाइल पॉलिसी को क्या करता है, ओपीवी है ना, वो ओपन वाइल पॉलिसी को भी फॉलो करता है। तो ऐसा उसके अंदर क्या मिलाया जाता है जिसकी वजह से पोलियो कम खराब होता है। तो ध्यान रखना, पोलियो वैक्सीन जो स्टेबलाइज करने का काम करता है उसके अंदर एक साल्ट आता है, एक कंटेन आता है जिसका नाम क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड। दोस्तों कौन सा होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। दिस इज द क्वेश्चन, ध्यान रखना, यदि आ जाए तो ये आपको बात याद रहनी चाहिए। तो सारे पॉइंट ये क्लियर हो गए ना दोस्तों आपके, कौन कौन से आपका, कब लास्ट केस आया, कब इंडिया फ्री हुआ, किस किस कंट्री में अभी तक पोलियो है, और उसके बाद में पोलियो वैक्सीन को स्टेबलाइज कौन करता है। दिस इज द पॉइंट। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये भी बिल्कुल स्मॉल पॉक्स के ऊपर सारी चीजें मैंने बता रखी है, इसको भी आपको याद होना चाहिए। क्या लिखा हुआ दोस्तों कि लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स इन वर्ल्ड। क्या लिखा हुआ है कि वर्ल्ड के अंदर स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस कब आया। तो ध्यान रखना, वो केस है, उसकी डेट थी आपकी 26 अक्टूबर, और उसके बाद में कब था आपका 1977, सोमालिया अफ्रीका के अंदर एक जगह जिसका नाम है सोमालिया। उस सोमालिया अफ्रीका में स्मॉल पॉक्स का सबसे लास्ट केस देखने को मिला, वो भी 26 अक्टूबर आपका 1977 के अंदर ये देखने को मिला। उसके बाद में क्या लिखा है कि स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट फ्रॉम द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड से कब इरेडिकेट हो गया। तो ध्यान रखना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको, और ध्यान रखना कितना होगा आपका 8 मई 1980। क्या होगा आपका 8 मई 1980। WHO ने यह डिक्लेयर कर दिया कि पूरी दुनिया में कहीं भी दोस्तों, कहीं भी क्या नहीं है, कहीं भी स्मॉल पॉक्स के केस प्रेजेंट नहीं है। क्लियर चीज है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, इसके ऊपर पॉइंट क्या आपका, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लास्ट यूज। तो ध्यान रखना, अभी मैंने कल भी ये बताया था, आज भी बता रहा हूं, कब आपको क्या गया था 82 में। ये तीनों डाटा याद रख लेना वर्ल्ड के ऊपर। क्या हो गया आपका 77, उसके बाद में क्या हो गया आपका 80, और उसके बाद 82, 77, 80, 82, तीनों लाइन है। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपको कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब बात अपने कर लेते हैं इंडिया की। ये देख लो इंडिया की यदि मैं बात करूं तो क्या लिखा दोस्तों, लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स इन इंडिया। तो ध्यान रखना, इंडिया के अंदर स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस कब आया। तो ध्यान रखना, वो केस कब आया था आपका, 24 मई, कब आया था आपका 24 मई 1975, 24 मई 1975, मतलब लास्ट केस आया था 75 में। क्लियर चीज है। और उसके बाद में क्या होगा, कंप्लीटली स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट फ्रॉम द इंडिया। तो ध्यान रखना, ये है आपका अप्रैल 77, मतलब वर्ल्ड से पहले ही इंडिया स्मॉल पॉक्स से क्या हो चुका है दोस्तों, इरेडिकेट हो चुका है। दिस इज द पॉइंट। ये बात भी आप सभी को क्या करनी, ध्यान रखनी है। क्लियर चीज है। तो ये कौन सा हो गया आपका अप्रैल 77। अब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की थ्योरी आपके माइंड में क्लियर हो चुकी है, वर्ल्ड की थ्योरी आपके माइंड में क्लियर हो चुकी है। तब आपको किसी भी चीज में कहीं आपको अदर जगह नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं करना है, बस ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं आपका श्योरिटी से श्योरिटी, आपको कोई भी क्वेश्चन आपका यदि इनके ऊपर आता है दोस्तों तो गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या कह रहा है, देखना नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है और इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना। क्वेश्चन ये लिखा हुआ दोस्तों कि मीजल्स गिव बिटवीन 6 to 9 मंथ इन 2 कंडीशन। क्या लिखा हुआ है कि मीजल्स वैसे आपका 9 महीने में लगता है, लेकिन 6 से 9 महीने के बीच में आप लगा सकते हो। तो उसकी 2 कंडीशन है दोस्तों, और 2 कंडीशन क्या है। फर्स्ट इज, पहली कंडीशन क्या दोस्तों कि यदि एपिडेमिक ऑफ मीजल्स, यदि किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट, किसी भी जगह मीजल्स की एपिडेमी आ जाए तो उन बच्चों में आप 9 महीने की जगह 6 महीने में भी लगा सकते हो। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या होगा, एंड सीवियरली माल नरिश चाइल्ड। ध्यान रखना, यदि कोई सीवियरली माल नरिश चाइल्ड है दोस्तों, तो सीवियरली माल नरिश चाइल्ड के अंदर भी आपको क्या कर देना है, लगाना है। तो मीजल्स हमेशा 9 महीने के ऊपर लगता है, लेकिन 6 से 9 महीने के बीच में भी लगा सकते हो। किन कंडीशन में, यदि मीजल्स की एपिडेमिक आ जाए या कोई सीवियरली माल नरिश चाइल्ड है, उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो दोस्तों, लगा सकते हो। दिस इज द पॉइंट, कीप इन माइंड। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या लिखा हुआ आपका, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया।
क्लियर चीज है? तो बिल्कुल आपको बेझिझक होकर आंसर करना है कैटेरेक्ट। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, दिस इज द कैटरेक्ट। कैटरेक्ट का मतलब आई की प्रॉब्लम है, लेंस खराब हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा आपका, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस अमंग इन चिल्ड्रन। यदि आपसे नाम चिल्ड्रन पूछ लिया जाए दोस्तों, तब आपको क्या बताना है, जैसे ही वर्ड चिल्ड्रन आए तब आपको बताना है विटामिन ए डेफिशिएंसी। क्या है दोस्तों, विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी दोस्तों सबसे ज्यादा बच्चों में देखने को मिलती है। क्लियर चीज, इसलिए गवर्नमेंट ने विटामिन ए डेफिशिएंसी के लिए प्रोग्राम भी लॉन्च करा हुआ है। ठीक बात है। तो ये कौन सा हो गया आपका, ब्लाइंडनेस क्या हो गया आपका, चिल्ड्रन के अंदर मोस्ट कॉमन। जनरली पूछे तो कैटरेक्ट, बच्चों में पूछे तो विटामिन ए। उसके बाद देखिएगा 2 पॉइंट मैंने और ऐड किए, और 2 पॉइंट ऐड किया है, देखना क्या लिखा है, मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल कोज ऑफ द ब्लाइंडनेस इज। ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन कि ऐसा कौन सा कम्युनिकेबल मतलब एक दूसरे से फैलने वाला, और एक दूसरे से फैलने के बाद में किसी भी पर्सन की आंखों की रोशनी चली जाती है, वो ब्लाइंड हो जाता है। दिस इज डिजीज का नाम क्या दोस्तों, ट्रेकोमा। कौन सी दोस्तों डिजीज का नाम है, ट्रेकोमा। ट्रेकोमा का मतलब है कि एक किसी भी पर्सन की आई में इंफेक्शन हुआ तो उसकी वजह से, इसका जो आपका पॉजिटिव एजेंट है उसका नाम है सीटी, क्लेमाइडिया ट्रेकोमिटीज। वो एक बैक्टीरिया होता है दोस्तों, और वो क्या करता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। जैसे माना कि किसी एक पर्सन के घर में हुआ तो दूसरे घर में उसके घर के सदस्यों को फैलेगा, फिर उसके फ्रेंड्स में फैलेगा, फिर उसके घरों में फैलेगा, ऐसे करके, और लास्ट में जाके ब्लाइंडनेस कोज हो सकती है। तो यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल कोज ऑफ द ब्लाइंडनेस, कि ब्लाइंडनेस का कम्युनिकेबल कोज कौन सा है, दिस इज द ट्रेकोमा। कीप इन माइंड दोस्तों। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ये आई का क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर ऑफ आई। आई में सबसे ज्यादा कौन सा डिसऑर्डर देखने को मिलता है, तब आपको बताना दिस इज द रेफ्रैक्टिव एरर। क्लियर चीज है, कौन सा, दिस इज द रेफ्रैक्टिव एरर। आई में सबसे ज्यादा बीमारी आपने देखा होगा, हर जगह ऐनक लगे हुए लोग घूमते हैं, स्पेक्स लगे हुए। क्लियर चीज है, तो ध्यान रखना, डब्बे लगा के घूमते हैं ना, ऐसी बात नहीं, बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एरर। आप सभी को पता, मायोपिया हो गया, हाइपर मायोपिया हो गया, एस्टिग्मेटिज्म हो गया। क्लियर चीज है, ऐसे साया आपका प्रेस मायोपिया हो गया। ये सारी की सारी चीजें दोस्तों है, ये क्या कहलाती है, रिफ्रैक्टिव एरर। तो ध्यान रखना, ये जो सारे के सारे पॉइंट है कौन से दोस्तों, ये सारे 5-4 पॉइंट ये हो गए, और उसके बाद में ऊपर वाला ये पॉइंट, ये सारे के सारे की पॉइंट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है और इसको समझे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ दोस्तों, ये लिखा है डीपीटी इज द मोस्ट कोल्ड, डीपीटी इज द मोस्ट कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन। यदि आपसे ये पूछा जाए, देखो अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होती है, तब दोस्तों आपको कौन सा बताना है, तब आपको ओपीवी, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा उनकी तरफ जाना है। लेकिन जब क्वेश्चन ऐसा जाए मोस्ट कोल्ड सेंसिटिव, मतलब जिसको कोल्ड से प्रॉब्लम है, ठंडी से प्रॉब्लम है, उसका नाम क्या दोस्तों, डीपीटी। क्या नाम है दोस्तों, डीपीटी। एंड डीपीटी आल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द एपिलेप्सी, सॉरी इन द क्या लिखा हुआ आपका, इनसिफेलोपैथी। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, यदि किसी भी चाइल्ड को इनसिफेलोपैथी है या किसी भी पर्सन को इनसिफेलोपैथी है, उसमें आपको डीपीटी नहीं देनी है। क्या करना दोस्तों, उसमें आपको डीपीटी नहीं देनी है। दिस इज द पॉइंट, कीप इन माइंड। क्लियर चीज है, तो ये बात भी आप सभी को क्या करना है, ध्यान रखना है। ये किसके ऊपर हो गया दोस्तों, डीपीटी के ऊपर हो गया। ठीक बात है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट मैं बात करूं, क्या लिखा हुआ है, इन डीपीटी, जो डीपीटी है उसके अंदर जो पर्ट्यूसिस है दोस्तों, जो डीपीटी है उस डीपीटी में जो पर्ट्यूसिस है, वो पर्ट्यूसिस क्या करेगा, कोज द न्यूरोजेनिक कॉम्प्लिकेशन। ध्यान रखना, डीपीटी में पर्ट्यूसिस सबसे ज्यादा कौन सा कोज करता है दोस्तों, तो यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो न्यूरोजेनिक कोज कर सकती है, दिस इज द पर्ट्यूसिस। कौन सी आपकी, पर्ट्यूसिस। और किस में नहीं देनी है डीपीटी, आपकी इनसेफेलोपैथी में नहीं देनी है। दिस इज द पॉइंट। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसको भी अच्छे से पढ़ना, और बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या लिखा हुआ दोस्तों, ये लिखा रोटा वायरस वैक्सीन। क्लियर चीज है, चाइल्ड प्रिवेंट टू डायरिया। रोटा वायरस वैक्सीन हमेशा बच्चे को डायरिया से बचाने के लिए दी जाती है। ठीक बात है। अब देखना क्या लिखा हुआ है, बट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द एब्डोमिनल सर्जरी। यदि किसी भी चाइल्ड के एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है तो रोटा वायरस नहीं देना है। उसके बाद में क्या है, यदि किसी भी पर्सन को इंटू ससेप्शन है
तो उस कंडीशन में भी नहीं देना है। और तीसरा, यदि इंटेस्टाइनल माल फॉर्मेशन, कहने का मतलब यदि जीआई सिस्टम की कोई भी बड़ी प्रॉब्लम है, उस बड़ी प्रॉब्लम में आपको रोटा वायरस की डोज को नहीं देना है। दिस इज द क्वेश्चन, क्योंकि ये बोवल मूवमेंट के अंदर चेंजेस कर सकता है। क्लियर चीज है, तो ध्यान रखना। आपका कौन सा हो गया, एब्डोमिनल सर्जरी, उसके बाद इंटुसिसेप्शन, उसके बाद में क्या हो गया दोस्तों, इंटेस्टाइनल माल फॉर्मेशन। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ये भी अच्छा पॉइंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, आ भी सकता है। क्या लिखा, विटामिन के गिवन आफ्टर बर्थ 0.5 mg इन प्रीटर्म। ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विटामिन जो आपका के लगाते हो, वो विटामिन के आप प्रीटर्म में कितनी डोज लोगे। तो प्रीटर्म में आपको लेनी दोस्तों 0.5 mg, उसके बाद में टर्म में लेनी दोस्तों 1 mg, उसके बाद में देखो टर्म यूनिट बाय द आईएम, रूट यूज करना है दोस्तों आपको आईएम। और ये किससे प्रिवेंट करेगा दोस्तों, ब्लीडिंग से प्रिवेंट करेगा। सारी चीजें क्लियर, ठीक है। विटामिन के 0.5 mg प्रीटर्म में दोगे, 1 mg न्यूनेट दोगे, रूट रहेगा आईएम, किससे प्रिवेंट करेगा, ब्लीडिंग से प्रिवेंट करेगा। सारे के सारे क्वेश्चंस ध्वस्त हो चुके दोस्तों यहाँ पे, ठीक बात है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समझना, ये भी अच्छा पॉइंट है और बहुत बार आया हुआ है। अब देखो पॉइंट क्या, क्वेश्चन ये आपका कि जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है, कौन सी दोस्तों, पीसीवी, कौन सी आपकी न्यूमोकोकल जो वैक्सीन है, वो पीसीवी वैक्सीन गिवन आफ्टर स्प्लीनेक्टोमी। ये बच्चों आप सभी नोट्स के अंदर नोट कर लो, या जहां भी आपको नोट करना है वहां पे नोट कर लो। न्यूमोकोकल वैक्सीन हमेशा स्प्लीनेक्टोमी के बाद में देनी है। ध्यान रखना, स्प्लीनेक जैसे ही आप स्प्लीनेक्टोमी कर दोगे, स्प्लीन को बॉडी से रिमूव कर दोगे किसी भी कारण की वजह से, यदि ऐसा रिमूव कर देते हो दोस्तों, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां क्या हो सकती है, जो स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया की वजह से सेप्टिसीमिया डेवलप हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, क्या हो सकता है आपका, सेप्टिसीमिया। क्लियर चीज है। और सेप्टिसीमिया यदि डेवलप हो गया तो उसको प्रिवेंट करने के लिए दोस्तों न्यूमोकोकल वैक्सीन दी जाती है, ठीक बात है। तो ध्यान रखना, स्प्लीनेक्टोमी के बाद में न्यूमोकोकल देनी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका ये है, क्या लिखा आपका कि वेरिसेला, कौन सा आपका, वेरिसेला वैक्सीन, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, वेरिसेला वैक्सीन किसके लिए यूज करते हैं, तो वो दोस्तों करते हैं, आप सभी को मैं बता दूं, चिकन पॉक्स के लिए। किसके लिए करते हैं दोस्तों, चिकन पॉक्स के लिए एक वैक्सीन यूज करते हैं जिसका नाम है वेरिसेला वैक्सीन। अब लिखा है कि वेरिसेला वैक्सीन अवॉइड इन केस ऑफ एस्प्रिन कंटेनिंग प्रोडक्ट। के लिए चीज ध्यान रखना, यदि कोई भी पर्सन या कोई भी चाइल्ड एस्प्रिन कंटेनिंग प्रोडक्ट ले रहा है, क्या कह रहे हो दोस्तों, एस्प्रिन कंटेनिंग प्रोडक्ट ले रहा है, तो उस कंडीशन में आपको जो वेरिसेला वैक्सीन है वो नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है, बिकॉज इंक्रीज रिस्क ऑफ रे सिंड्रोम। कौन सा आपका, रे सिंड्रोम। आप सभी को पता है कि एस्प्रिन की टॉक्सिसिटी या एस्प्रिन का जो साइड इफेक्ट है उसका नाम होता है दोस्तों रे सिंड्रोम। और ध्यान रखना, यदि किसी के पहले से एस्प्रिन चल रही है, उसके बाद में आपने वेरिसेला और दी, क्योंकि इसके अंदर एस्प्रिन कंटेंट होता है, तो एस्प्रिन कंटेंट ज्यादा हो जाएगा। और एस्प्रिन कंटेंट यदि किसी भी पर्सन की बॉडी में दोस्तों ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से दोस्तों क्या होगा, ये होगा रे सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन, कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट। रे सिंड्रोम कॉम्प्लिकेशन ऑफ द या टॉक्सिसिटी ऑफ द एस्प्रिन। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, क्या लिखा हुआ है आपका, चाइल्ड विथ कन्वर्जन, या चाइल्ड किसके साथ, कोई बच्चा उसको कन्वर्जन आ रहा है, क्या है, सीजर्स आ रहे हैं। उसके बाद बच्चा कैसा दोस्तों, अनकॉन्शियस है। और उसके बाद बच्चा कौन सा है, हॉस्पिटलाइज है। ध्यान रखना, यदि कोई भी चाइल्ड के कन्वर्जन आ रहे हैं, बच्चा अनकॉन्शियस है और वो हॉस्पिटलाइज करने के लायक है, क्लियर चीज है, देन नेवर गिव एनी वैक्सीन। आपको कोई भी वैक्सीन नहीं देनी है। बच्चे के अंदर कन्वर्जन हो रहा है, बच्चा अनकॉन्शियस है, बच्चा हॉस्पिटलाइज है, तब आपको किसी भी टाइप की कोई भी वैक्सीन नहीं देनी है। दिस इज द पॉइंट, कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद में देखिएगा, ये आपका आज का सबसे लास्ट पॉइंट है, क्लियर चीज है। और ये दोनों पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ दोस्तों, कि मैक्सिमम चांसेस फॉर कोल्ड चेन फेलियर। ध्यान रखना, कोल्ड चेन फेल होने के सबसे ज्यादा जो रिस्क है या जो चांस है वो किस जगह है, तो दोस्तों कहां होगा, आपका क्लियर आंसर है और इसका नाम है सब सेंटर। क्लियर चीज, एसयूबी, क्लियर चीज है। और उसके बाद यहां क्या होगा आपका, विलेज लेवल। कौन सा आपका, सब सेंटर एंड विलेज लेवल के ऊपर सबसे ज्यादा कोल्ड चेन फेल होने की रिस्क रहती है। क्यों रहती है दोस्तों, इसलिए रहती है क्योंकि वहां पे क्या होते हैं, वहां पे दोस्तों सबसे कम क्या होते हैं, आपका जो
वैक्सीन को कैरियर जो आपका करने के लिए जो आपके क्या होते हैं, सबसे कम आर्टिकल्स होते हैं। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या लिखा, मिशन इंद्रधनुष लॉन्च इन इंडिया। क्वेश्चन आएगा कि मिशन इंद्रधनुष, ये एमपीसीएचओ के अंदर आ रखा है क्वेश्चन ऑलरेडी, क्लियर चीज है। और क्वेश्चन क्या आएगा, मिशन इंद्रधनुष वो कब लॉन्च हुआ, तो ध्यान रखना जो मिशन इंद्रधनुष है वो आपका लॉन्च हुआ है, वो 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च हुआ, ध्यान रखना 25 दिसंबर 2014। और उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो एम क्या है, जो मिशन इंद्रधनुष है दोस्तों, इसका एम क्या है, तो ध्यान रखना इसका एम क्या है आपका, इम्यूनाइजेशन कवरेज टू ऑल चिल्ड्रन अक्रॉस इंडिया टिल 2020। ये बात यूं कह रहा है कि 2020 तक इनका, 2014 में जब इसको लॉन्च किया गया था, इसका दोस्तों टारगेट ये था कि 2020 तक के जितने सारे बच्चे वैक्सीन से पीछे छूटे हैं या जिनको वैक्सीन लगना है, उनको 2020 तक सारे के सारे बच्चों को वैक्सीन लगना चाहिए। क्लियर चीज, कोई भी बच्चा पीछे छूटना नहीं चाहिए। यदि कोई छूटा हुआ है तो भी उसको कवर कर लो। कब 2020 तक हमें क्या चाहिए, कंप्लीट एंड कंप्लीट सभी बच्चों का इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, भले वो किसी भी वजह से, भले वो लेफ्ट आउट बच्चे हैं, भले वो ड्रॉप आउट बच्चे हैं। क्लियर चीज है, सभी का, आप सभी को क्या करना है, वैक्सीनेशन करना है। ये एम किसका था, मिशन इंद्रधनुष का। क्लियर चीज है, तो ये था आज के 20 पॉइंट। अब मुझे बताओ कि 40 वो और 20 60 क्वेश्चन। अब मुझे जिसने वीडियो देखा है अच्छे से, पूरा दिल से देखा है, अब आप मुझे दिल से कमेंट करना कि इसके बाहर सर कोई क्वेश्चन आ सकता है क्या, इसके बाहर कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कभी भी नहीं आ सकता। और ये 60 के 60 पॉइंट में आपको एज ए पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, तो सभी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़ना ना भूले। क्लियर चीज है। और टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है, स्टडी विद देव सर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप ज्वाइन हुए, ये सारे के सारे 60 के 60 पॉइंट आपको मैं उसके अंदर दे दूंगा, जो अपने फाइल के अंदर आप सेव करके रख लेना। क्लियर चीज है। और कैसा लगा आपको ये सेशन वैक्सीन इम्यूनाइजेशन के ऊपर, सभी स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। और मैं आप सभी को बोल रहा हूं, कल एक मैं लेकर आऊंगा फ्लैगशिप के ऊपर, क्लियर चीज है। और उसके बाद में परसों फैमिली प्लानिंग के ऊपर ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले, सारा सुपड़ा शार्प होने वाला है। क्लियर चीज है। तो आप सभी के लिए बिल्कुल आप सपोर्ट बनाई रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइबर और शेयर करना ना भूले, सभी तक पहुंचाओ। ऐसी क्लासें और कहीं होती है कि आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, सभी बच्चों तक दोस्तों पहुंचाइएगा, दिल से पहुंचाइएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, आपकी मर्जी है दिल से, तो आप इस क्लास को सब जगह क्या करिएगा दोस्तों, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और लास्ट में यही कहूंगा, यदि आप सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।